Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to MK Academy. In this video, we will learn about power function. First of all, definition of power. Power function एक ऐसा फंक्शन होता है जो x की पावर a की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि किसी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पावर कोई कांस्टेंट नंबर। हम कुछ केसेस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर a यानी कि जो कांस्टेंट है वो हमारे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर हो तो हमारे पास x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4, x की पावर 5 इस तरह के हमें ग्राफ्स मिलेंगे। ओके, हमें पता है कि f ऑफ x इज इक्वल टू x का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो हमें दिस स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है। स्लोप 1 होती है इस ग्राफ की, दिस क्योंकि हम 1 पे जब बनाएंगे तो 1, 2 पे 2 आउटपुट, 3 पे 3 आउटपुट, -1 पे -1 आउटपुट, सेम ही हमें आउटपुट मिलेंगे। y इज इक्वल टू एक्स फॉर्म में होता है, ठीक है। ओके, लेकिन जब हम y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाते हैं तो हमें एक पैराबोला मिलता है। जब हम y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ बनाते हैं तो इस तरह अलिफ मद्दा शेप का ये ग्राफ बनता है। जब हम y इज इक्वल टू x4 का ग्राफ बनाते हैं अगेन हमें एक पैराबोला मिलता है। इस शेप को हम पैराबोला कहते हैं। ओके, पैराबोलिक शेप कहलाती है ये वाली यू शेप जो होती है। और जब हम y इज इक्वल टू x5 का ग्राफ बनाते हैं तो हमें अगेन इस शेप का ग्राफ मिलता है। अब आपको नज़र आ रहा है कि इस सेकंड एक्स स्क्वायर वाले ग्राफ में और x4 वाले ग्राफ में कोई रिलेशन है, और इसी तरह एक्स क्यूब वाले ग्राफ में और x5 वाले ग्राफ में भी कुछ ये सेम लग रहे हैं, ठीक है। तो जब भी हम x की इवन पावर्स देखेंगे तो हमें एक पैराबोलिक शेप मिलेगी। जब भी हम x की पावर इवन का ग्राफ बनाएंगे तो एक पैराबोलिक शेप मिलेगी। बस इसमें क्या फ़र्क होगा, ये इसकी जो 1 के बाद वाली फ्लैटनिंग का फ़र्क होगा और इसकी स्लोप का फ़र्क होगा, ठीक है। लेकिन शेप पैराबोलिक है, कोई ज़्यादा चौड़ा होगा नीचे से, कोई कम। ओके, और एक्स क्यूब का भी जब हम x की पावर ओड पावर्स का ग्राफ बनाएंगे तो वो हमें y इज इक्वल टू एक्स की क्यूब जैसा एक ग्राफ मिलेगा। ओके, लेकिन आप नोट करिए कि जैसे जैसे n यानी कि x की पावर्स इंक्रीज हो रही हैं 2, 6, 4, तो हमारा जो ग्राफ है वो ज़ीरो के करीब करीब जो है वो फ्लैट होता जा रहा है। ये देखिए, ज़ीरो पे तो ज़ीरो रहेगा हमेशा, लेकिन ज़ीरो के बाद 0.1, 0.2 कि जब पावर ज़्यादा होगी तो हमें जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा छोटी मिलेगी, ठीक है। जब हमारे पास 0.9 होगा तो हमें बहुत छोटी वैल्यू मिलेगी अगर हमारी पावर ज़्यादा है। तो जब हमारे पास 0.9 की पावर जितनी हम ज़्यादा बढ़ाएंगे उतनी हमें छोटी वैल्यूज़ मिलेंगी ज़ीरो के बाद वाले नंबर्स पे। ओके, 1 तक, लेकिन 1 पे 1 ही मिलता है। इसी तरह -1 पे, क्योंकि इवन पावर्स है तो नेगेटिव या पॉजिटिव साइन का कोई वो नहीं है, हमें सेम ही वैल्यूज़ मिलेंगी। दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ लें या नेगेटिव वैल्यूज़ लें, दोनों के सेम आउटपुट आएंगे। ओके, लेकिन देखिए जब हम 1 के बाद चलते हैं तो यहाँ से ग्राफ ज़्यादा स्टीप हो रहा है, ठीक है। 1 के बाद ज़्यादा स्टीप होता जाएगा ग्राफ जब हम पावर्स जैसे जैसे बढ़ाएंगे। यहाँ देखें, एक्स स्क्वायर कुछ कम स्टीप है, यानी कि कम इसकी स्लोप है। जब हम x की पावर 4 ये रेड ग्राफ की देखें बात करते हैं तो ज़्यादा स्टीप है। जब हम x की पावर 6 की बात करते हैं तो वो और सीधा हो गया, ठीक है। वो यू शेप आहिस्ता आहिस्ता जितनी पावर बढ़ाते रहेंगे बिल्कुल यू शेप बन जाएगी हमारी। इसी तरह जब हम x की ओड पावर्स वाली पावर फंक्शन की बात करते हैं तो इसमें साथ भी यही है। जब हम ज़ीरो के जितना n इंक्रीज़ करेंगे, पावर को इंक्रीज़ करेंगे, उतना हमारा ग्राफ ज़ीरो के करीब फ्लैट हो जाएगा, और जितना हम 1 से दूर जाएंगे उतना ही हमारा स्टीप होता जाएगा ग्राफ। ओके, अब केस 2 है। केस 2 में हम बात करेंगे व्हेन a इज इक्वल टू 1/n। इस फंक्शन को हम रूट फंक्शन कहते हैं। डोमेन एंड रेंज के जब हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे थे तो ये हम पढ़ चुके हैं। जो रूट फंक्शन है उसका भी यही सिस्टम है, इवन और ऑड। इवन पावर्स में एक जैसा ग्राफ बनते हैं और ऑड पावर्स में एक जैसे ग्राफ हमें नज़र आते हैं। जब इवन पावर्स होती हैं तो ग्राफ कुछ इस शेप के होते हैं, और जब ऑड पावर्स होती हैं तो ग्राफ कुछ इस शेप के होते हैं। ओके,
नोट करने की बात ये है कि जो हमारे पास इवन पावर्स हैं तो हमने ज़ीरो से ग्राफ को स्टार्ट किया है। हमने डोमेन यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं ली, क्योंकि हम डोमेन एंड रेंज कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं कि इसमें हमारे पास फंक्शन जो है वो डिफाइन नहीं होता जब हम नेगेटिव वैल्यूज़ एज अ इनपुट उसमें पुट करते हैं। हमारी डोमेन ही जो इवन पावर्स वाले रूट फंक्शन है उनकी डोमेन हमारे पास ज़ीरो से इन्फिनिटी होती है, इसलिए हमने ग्राफ भी सिर्फ इधर ही ड्रॉ किया है। ओके, अब केस 3, व्हेन a इज इक्वल टू -1 द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर -1 और 1 ओवर x। इस फंक्शन को हम रेसिप्रोकल फंक्शन कहते हैं और इसका जो ग्राफ है वो इस शेप में बनता है। दिस इज़ कॉल्ड हाइपरबोला। इस शेप को कहते हैं हाइपरबोला। और आप देखिए जैसे जैसे डोमेन जो है वो ज़ीरो के करीब है तो पॉजिटिव साइड से जब हम जाएंगे तो ये इन्फिनिटी के करीब जाती जाएगी, और जब हम नेगेटिव साइड से आएंगे तो नेगेटिव इन्फिनिटी के करीब से करीब तक होता जाएगा। आपको पता है 1/0 इन्फिनिटी होता है। जब हम 1/0 जैसे जैसे ज़ीरो तो आप डोमेन में शामिल ही नहीं है इसकी, क्योंकि x जब हम वेल डिफाइंड ही नहीं है। लेकिन जैसे जैसे x ज़ीरो के करीब से करीब तर होता जाएगा हमारी जो y की वैल्यू है वो इन्फिनिटी के करीब तर होती जाएगी। जब हम पॉजिटिव साइड से अप्रोच करेंगे तो अपर इन पॉजिटिव इन्फिनिटी, जब हम नेगेटिव साइड से आएंगे तो नेगेटिव इन्फिनिटी। ओके, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा सब कुछ। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी, एनी क्वेश्चन, you can ask in the comment section below. Thank you.